सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक और बड़ी खबर सीधा आइए एससीओ से पीएम मोदी का दुनिया को 3 सूत्रीय मंत्र। ब्रेक करिए जरा, बड़ी बात है, ध्यान से देखिए। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता का पीएम मोदी ने दिया संदेश। दुनिया को चीन और भारत के 2.8 बिलियन लोगों की ताकत का दिखाया दम। यह बड़ी बात है। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए। यानी प्रधानमंत्री ने 3 सूत्रीय मंत्र दिया है। ध्यान से देखिए, 3 सूत्रीय मंत्र क्या है? परस्पर विश्वास यानी म्यूचुअल ट्रस्ट, सम्मान यानी रिस्पेक्ट, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, यानी खाली आप मत सोचिए दैट ओनली यू हैव द राइट। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है। मैं इसके की ग्राफिक्स पर आने से पहले सीधे क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मेरे साथ एम्बेसडर महेश सचदेव मौजूद है। सर, आप, ये बहुत बड़ी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और ये मैसेजिंग सर मुझे लगता है ये शी के लिए भी नहीं है, ये ट्रंप के लिए भी है। जो उन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्योंकि आप देखिए सर, परस्पर विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों पैरामीटर्स पर ट्रंप पूरी दुनिया के सामने फेल हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। और ये उभय पक्षी बात नहीं हो रही है। ये बात की जो इको है वो सारी दुनिया में सुनी जा रही है। और जो जिस तरह से आपने व्याख्या की है वो बिल्कुल सही है। वही व्याख्या और भारत के जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, उनके ऊपर भी लागू होती है। और ये अनहोनी करके, अनदेखी करके जिस तरह से भारत के हितों पर चोट पहुंचाते हैं या दोगले मापदंड लगा करके करते हैं, उसका भारत ने एक सिरे से उसको नकार दिया है। अब सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार कैंप 4 पर आइए। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सब कुछ ठीक है। एससीओ में भारत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। की ग्राफिक्स के बगल में ये वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए, और फिर मैं शंकर प्रसाद सर के पास जाऊंगा। आइए जरा, एससीओ में भारत के सामने चुनौती क्या क्या है दिखाइए जरा। देखिए, नंबर 1 समझिए इसको जरा। यहां पर अगर मैं बात करूं चुनौतियों की, तो यहां पर फैक्टर्स क्या है? पहली चुनौती यह है कि एससीओ को चीन के हितों वाला संगठन के छवि से वैश्विक संगठन की छवि देना। यह देखिए, फिर चीन और रूस से एक साथ तालमेल बनाए रखना, यह चुनौती। फिर पाकिस्तान के साथ मतभेद के बीच एससीओ में तालमेल बनाए रखना, यह चुनौती है। बार बार चुनौती का जिक्र कर रहे हैं हम। यह देखिए, वन बेल्ट वन रोड का विरोध करने वाला भारत अकेला सदस्य है, अलग थलग ना होने की चुनौती। फिर ट्रांस रीजनल कनेक्टिविटी से फायदा उठाना भारत के लिए चुनौती है। भारत के लिए भौगोलिक चुनौतियों की वजह से फायदा मुश्किल है। यह बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं जाऊंगा, अभी तक हमने प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी ब्रेकिंग चलाई है सब ऊपर चलाइए, और सीधे चलिए यहां पर, सीधे चलिए। मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, वेरी क्विक टेक, मुझे यह बताइए, आज की तारीख में एससीओ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भारत के सामने हैं, और सबसे ग्लेरिंग चैलेंज जो है वो ये है कि किस तरीके से एक बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। हमारे चैलेंजेस हैं, हम वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने हमारे रीजनल यूरेशिया में प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश की है। कैसे होगा? निशांत, ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। ये समझिए आप कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन इतना स्ट्रांग है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। आपको ये पता होगा कि किस प्रकार से वहाँ पे 7 या 8 बिलियन डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर चुका है। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को चाइना अपना तकरीबन एक किस्म का प्रोविंस मानता है। उसकी सारी बेल्ट एंड रोड, उसकी सारी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रही। जितने हथियार पाकिस्तान के पास हैं, जो हमने सिंदूर में भी देखा, वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। सो लेट अस बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि चाइना पाकिस्तान की तरफ से कोई कमज़ोरी नहीं करेगा। सो विद दिस इन माइंड हमने पूरी अच्छी से अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, पूरी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से इस्तेमाल किया है। कोई ऐसी हमने घबराहट की बात नहीं की है, सही तरीके से समझाया है कि इस समय ये बात एक तरफ है, बॉर्डर पे ट्रैंक्विलिटी पीस एक बात है,
हमने कहा है कि अब हम जाना चाहते हैं कि लद्दाख के अंदर ख़ास तौर से जो पोजीशन थी पहले, जो पोजीशन थी लड़ाई से पहले, यानी गलवान की लड़ाई से पहले, उस पर जाया जाए। पोजीशन एज बिफोर वो अभी तक हुआ नहीं है। वहाँ पर 50,000 ट्रूप्स पाकिस्तान के, चाइना के हैं, 50,000 ट्रूप्स हमारे भी आमने सामने खड़े हैं, हालांकि डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन और ये बात आज से 10 दिन पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे इंडिया में, उन्होंने भी इस पर जिक्र किया है। तो लेट अस लीव दिस अलोन फॉर द मोमेंट, दिस इज अनचेंजेबल, ये इसी प्रकार से रहेगा। अब बात रही ट्रेड की। देखिए ट्रेड में इस तरह से हो रहा है कि जो इस तरह जिस मोहर में ला के जिस पोजीशन में ला के ट्रंप ने खड़ा कर दिया वर्ल्ड को, ख़ास तौर से इंडिया को, ऑयल के बारे में रशिया से और कमोडिटीज़ के बारे में, तो वी आर मेनली गोइंग टू फोकस मोर डेलिबरेटली। मैं ये नहीं कह रहा और बात नहीं होगी, डेलिबरेट फोकस विल बी ऑन इकोनॉमिक इशूज़, किस तरीके से हम अपने गुड्स को डाइवर्ट कर सकें। हालांकि हमारा चाइना के साथ जो रेशो है वो 100 मिलियन का करते हैं, हम मुश्किल से 15 मिलियन का करते हैं। तो इस समय वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू हाउ टू डेवलप आवर मार्केट्स एज अ सब्स्टिट्यूट टू अमेरिका। तो दैट इज गोइंग टू बी मेन फोकस। एक चाइना के संग को मार्केट ढूंढना है, एक और कंट्री जो एससीओ के मेंबर उनके संग मार्केट ढूंढना है। जहाँ तक टेररिज्म का बात कर रहे हैं आप, टेररिज्म का लीडर तो वहाँ बैठा हुआ है। अंडरस्टूड। द लीडर हु रन्स टेररिज्म इन द वर्ल्ड। मैं उसके बारे में आपको एक खबर बताने वाला हूँ। तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट, आप वो खबर देखकर चौंक जाएंगे। मैं आपको एक खबर बताने वाला हूँ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला।